पार्लियामेंट की तौहीन जुर्म करार, किसी भी ऐवान की तौहीन और रुकन का इस्तेहकाक मजरू करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना या 6 माह की कैद की सजा हो सकेगी। तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में राना कासिम नून ने बिल मंजूरी के लिए पेश किया। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर ने कहा कि पहले तौहीन पार्लियामान पर कोई कानून नहीं था, अब हमें पार्लियामेंट की कमेटियों की भी तौहीन कबूल नहीं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुसल्लह अफवाज की क़यादत से मुलाकात। शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मीटिंग में मुल्की अमन व अमान समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर भी ब्रीफिंग। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी इजलास का भी आज इनेकाद है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पेश हुए बगैर इमरान खान की अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसीह कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में इमरान खान के खिलाफ जमान पार्क और कैनाल रोड पर जलाओ घेराव के 2 मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने आज इमरान खान को 11 बजे तक पेश होने का हुक्म दिया था, ताहम इमरान खान पेश न हुए। अदालत ने कहा कि जमानतें दायर होने के बाद इमरान खान सिर्फ 2 बार अदालत पेश हुए हैं, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। जबकि इमरान खान की इक़दाम कत्ल और बगावत के मुकदमों में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 8 जून तक अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। कारकुनों को हमेशा पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। इमरान खान ने 22 मार्च की रिकॉर्डेड वीडियो जारी कर दी। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने हर इश्तियाल अंगेजी पर अपने कारकुनों को सिर्फ पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में बिछाए गए अपने कत्ल के जाल से रब्बुल इज़्ज़त के करम से बाहिफाजत निकलने के बाद मैंने 22 मार्च को ये बयान रिकॉर्ड करवाया। मैंने निहायत इसरार से अपने कारकुनान को तलकीन की कि उन्हें जितना मर्जी इश्तियाल दिलवाया जाए, उनको मुकम्मल तौर पर पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। चेयरमैन PTI ने कहा कि जब भी आज़ादाना इंक्वायरी होगी, मैं साबित करूंगा कि जिनके पास बंदूकें थीं और जिन लोगों ने आग लगाई, उन्हें मुजाहिरीन में प्लांट किया गया। बरमला कहते हैं फायरिंग और जलाओ घेराव में एजेंसियों के एहलकारों के मुलविस होने के शवाहिद हैं। PTI ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में मजीद कहा गया कि मंसूबा ये था कि अफरा तफरी फैलाई जाए, जिसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ को देकर इसके खिलाफ जारी क्रैकडाउन का जवाब तराशा जा सके। अफरा तफरी और फसाद की आड़ में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और अफवाज पाकिस्तान को मुतबादिल लाने की कोशिश की गई। फितना और इंतशार के इस गैर मामूली वाक़े में कारफरमा अनासिर की निशानदही के लिए हमाजोहद तहकीकात नागुज़ीर हैं। जबकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुज़श्ता रोज़ 9 मई के वाक़यात पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया था। पंजाब हुकूमत ने 9 मई वाक़यात के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के फैसले की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की भी असूली मंजूरी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 32 मकामात की जियो फेंसिंग करके मुल्ज़मान को ट्रेस किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस हुकाम किसी भी बेगुनाह की गिरफ्तारी ना होने को यकीनी बनाएं। नैब कानून में बहुत सी चीज़ें दुरुस्त हैं, कुछ गलतियां हैं जिन पर फैसला देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान और इमरान खान के वकील को दलाइल की समरी जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने शिकवा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर तो गुड टू सी यू खान साहब कहना भी गलत अंदाज में चलाया जाता है। ख्वाजा हारिस साहब, नैब तरमीम देख कर बताएं इनमें गलती क्या है। चीफ जस्टिस साहब, अरबों के डाके डालने वाले कितने मुजरिमों को गुड टू सी यू कहा। मरियम नवाज की एक बार फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर तनकीद। उन्होंने अपने ट्वीट में सवाल किया कि हर एक को रजिस्ट्रार से फ़ोन करवाकर मर्सिडीज़ भी मंगवा कर रुखसत करते हैं, हर एक को जेल से रेस्ट हाउस भी शिफ्ट करते हैं, सब पर इसी तरह रिमांड में ज़मानतों की बरसात करते हैं, सबको कहते हैं 10 फैमिली मेम्बर्स को बुलाएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा फवाद चौधरी, शेरी मजारी और सेनेटर फलक नाज को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस की हाई कोर्ट के गेट पर गिरफ्तारी की कोशिश। फवाद चौधरी भागकर दोबारा हाई कोर्ट में चले गए। अदालत ने शेरी मजारी के 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। अमरीकी डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में नर्ख 3 रुपए तक बढ़ गए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 53 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 50 पैसे का हो गया, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर 3 रुपए इजाफे से 296 रुपये पर पहुंच गया। विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले किसी शख्स को हज करने की इजाज़त नहीं, वजारत हज व उमरा ने ऐलान कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत हज व उमरा ने वाज़ेह किया है
کہ حج کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ بغیر اجازت نامے کے حج کرنے یا مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش جرم ہے جس پر جرمانہ ہوگا۔ وزٹ ویزے کی مدت 90 دن ہے جس میں حج شامل نہیں ہے۔ آئی سی سی نے پلینگ کنڈیشنز میں 3 تبدیلیاں کر دیں۔ رپورٹ کے قوانین میں تبدیلیاں دبئی میں ہونے والی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی چیف ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے دوران کی گئی۔ نئی پالیسیوں کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ میں ریویو کے دوران امپائر کی جانب سے دیا جانے والا سافٹ سگنل ختم کر دیا گیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں ہائی رسک انجری پوزیشن والے پلیئرز کے لیے ہیلمٹ پروٹیکشن کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ اب فری ہٹ پر گیند سٹمپس کو لگنے کے بعد بننے والا رن باقاعدہ رن شمار ہوگا۔ گرمی سے ستائے عوام کو محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ اور سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج رات سے مغربی ہوائیں بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی جو 18 مئی تک اپنا اثر دکھائیں گی۔ 16 اور 17 مئی کے دوران بلوچستان، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں آندھی اور بارش ہو سکتی ہے۔